का कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। आ रहे हैं हमारे प्रिय गणेश जी, विघ्न विनाशक कहा जाता है जिन्हें, बुद्धि के देवता, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, शुभ लाभ के पिता गणेश जी। हम सब उनका स्वागत करते हैं। कभी आपने सोचा कि अकेले मात्र गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो आपके जीवन की जितनी कामनाएं हैं वो तुरंत पूर्ति हो जाती हैं। आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है। कोई भी पूजा, कोई भी मंगल कार्य यदि आपको करना है, उसके पहले यदि आप गणेश जी को याद नहीं करते हैं तो आप देखिए उसमें कितने विघ्न आते हैं। प्रैक्टिकली है, कभी आप पूजा करने बैठें और डायरेक्ट पूजा करना चालू कर देते हैं और गणेश जी को याद नहीं करते, तो उसका सबसे पहले संकेत मिलता है, आप देखिएगा बैठे बैठे बड़े ध्यान से, कि आपके सामने चूहे दिखना चालू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हो। क्योंकि हम जब प्रथम पूज्य गणेश जी को याद करते हैं तो सबसे पहले जो भी आप मंगल कार्य कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, शादी विवाह जो भी कर रहे हैं, उसमें विघ्न ना पड़े, इसलिए विघ्नेश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अब गणेश जी की हम उपासना करें और गणेश जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, इसको जानेंगे आज हम। समय अवधि कम होती है, लेकिन फिर भी हम 1 के 2 एपिसोड बनाएंगे। इन 10 दिनों में गणेश जी को प्रसन्न करने के आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। यदि आप करें तो 10 दिन में उसके चमत्कार आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। जी हाँ, हम लोग जब गणेश जी की उपासना करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं। आपने देखा होगा आरती में आप गाते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फिर उसमें एक लाइन आती है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। इसमें हम गणेश जी को याद करते हैं, उनकी छवि को याद करते हैं कि उनका एक दांत है जिस पर हम दयालु हैं, 4 भुजाएं हैं जिनकी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सो है, मूस की सवारी। इसमें हम आपको एक अलग से एपिसोड बनाएंगे कि गणेश जी का वाहन मूषक ही क्यों रहा, इसके पीछे क्या तथ्य है। अब इसमें दूसरी लाइन आती है आरती में, आपने देखा होगा कि अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, रिद्धि देवे सिद्धि देवे सफल कीजे सेवा। एक लाइन और आती है, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े दूबा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। इसमें सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिनको हमें जानना है। जी हाँ, आप यदि चाहते हैं कि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, यदि गणेश जी को आप इन 10 दिनों में प्रसन्न कर लेंगे तो आपके जीवन के संपूर्ण विघ्न नष्ट हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आज के संसार में और आज का समय जो चल रहा है, हर व्यक्ति को चाहिए है पैसा, धन दौलत संपत्ति। वह कैसे आएगी? तो हमारे जो संत रहे सूरदास जी, उनने इसको आरती में समाहित कर दिया, केवल आपको बुद्धि से पकड़ने की आवश्यकता है। उनने लिखा पान चढ़े। इसका मतलब क्या है? लोग बात समझते हैं कि केवल पान का भोग लगा दिया जाए तो गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। पान यदि चढ़ जाए गणेश जी को सही तरीके से, और वह क्या तरीका है वह यदि हमें मालूम हो जाए, तो मालूम है पान से क्या होता है। पान से सबसे पहले आपको धन की प्राप्ति होगी, अपार धन की प्राप्ति। पान से मान प्राप्त होगा। जब अपार धन होगा तो आपका मान और सम्मान दोनों बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे चढ़ाया जाए? तो पान को चढ़ाने के लिए इन 10 दिनों में आप कोई भी अपनी मनोकामना रख लीजिए। धन संपत्ति, व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी, आपकी कोई भी कामना है जो आप पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन 10 दिनों आप अपने घर में गणेश जी को बिठाएं और गणेश जी के लिए प्रतिदिन पान की एक माला बनाएं आप, और माला बनाकर गणेश जी को अर्पण करें, उनको पहना दें और अपनी कामना उनसे कह दें। आप 10 दिन यह करके देखिए, आपको 10 दिनों के बाद अपने आप आपकी सफलता के संकेत मिलना चालू हो जाएंगे। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, क्योंकि पान से ही मान मिलेगा और पान हृदय का प्रतीक होता है, हृदय के आकार का होता है, तो हमारे हार्ट को मजबूत करेगा, मतलब आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। जैसे जैसे गणेश जी को आप पान चढ़ाते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा
और बढ़ते 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 आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो आप अपनी कामना पूरी करने के लिए गणेश जी को 10 दिन तक लगातार, जब तक वह यहाँ हैं, आप प्रतिदिन पान की एक माला बनाकर अपने हाथों से उनको चढ़ाइए। तो आपके नौकरी व्यवसाय की व्यवस्था हो जाएगी, धन संपत्ति जो भी समस्याएं हैं सारी आपकी हल हो जाएंगी। पान चढ़ें, फूल चढ़ें। अब आता है दूसरे नंबर पे फूल। फूल का क्या महत्व है, आप विशेष ध्यान रखिए। गणेश जी को कौन सा फूल या पत्ता चढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं चढ़ाना चाहिए, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। गणेश जी को 2 चीज़ें कभी मत चढ़ाएं, एक केतकी का फूल, दूसरा तुलसी पत्र। यह गणेश जी को नहीं चढ़ाए जाते, ये ध्यान रखिए। आप और कोई भी फूल चढ़ा दें, जैसे गणेश जी को प्रिय है गुड़हल, जिसको जासौन भी कहा जाता है, लाल कलर का फूल, यदि वह आप उनको चढ़ाते हैं तो आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप जो भी कामना करके आप चढ़ाएंगे वह अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। परंतु केतकी और तुलसी कभी नहीं गणेश जी को चढ़ाई जाती है। और मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है और आप एग्ज़ाम में सफलता चाहते हैं, तो गणेश जी को प्रिय है बेलपत्र, क्योंकि वह उनके पिता महादेव को चढ़ाई जाती है। तो बेलपत्री 3 पंखुड़ी वाली आप लीजिए। उस 3 पंखुड़ी वाली जो बेलपत्री है उस पर गुड़ गीला करके बीच वाली पत्री पे रख के लगा के और गणेश जी को अर्पित कर दीजिए, उनके चरणों की तरफ रख दीजिए और अपनी आप कामना कह दीजिए। तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे, आपके जो कहीं भी जो विघ्न आ रहे थे, कि आप कई लोग कहते हैं ना कि हमने एग्ज़ाम दिया 1 नंबर से रह गए, हम बिल्कुल दहलीज तक पहुंच गए और पीछे हट गए, इस विघ्न को ख़त्म करेंगे गणेश जी। यह करके आप देखिएगा। तो पान चढ़ें, फूल चढ़ें और चढ़े दूर्वा। दूर्वा को के जो भी उपाय थे, हमने हमारे एक पिछले एपिसोड में दूर्वा के लिए अलग से बनाया हुआ है, उसमें हमने आपको बताया हुआ है। अब यह 10 दिन उन्हीं उपायों को करने के लिए है। आप इन 10 दिन तक प्रतिदिन दूर्वा लीजिए। दूर्वा की एक एक पत्ती की, आपसे कहा था कि 21 दूर्वा इकट्ठी करके और दूर्वा से ही उसकी गांठ बनाइए। और गांठ बनाने के बाद उस दूर्वा को, जो गणेश जी हाथ में ऐसा लड्डू किए रहते हैं, उस हाथ पे आप गणेश जी को रख दीजिए। तो आपकी धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और भी जितनी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। और गणेश जी को सर्वप्रिय है दूर्वा, और वह सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। क्योंकि हमने उस एपिसोड में आपको बताया है, जो इसमें दिया गया है कि अंधन को आँख दे, तो दूर्वा का कैसे सेवन करना है उस एपिसोड को आप देखिए। उससे एक समय बाद वह आँखों की रोशनी भी ला देता है, ये हमारा आयुर्वेद भी कहता है। ठीक है, अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। धीरे धीरे वह कोढ़ी व्यक्ति को भी निरोगी बना सकता है। प्रतिदिन ग्रीन ग्रास वाटर हमने बताया था, कैसे सेवन करना यह भी बताया, उस एपिसोड को देखिएगा। और बांझन को पुत्र दे, तो उससे पुत्र प्राप्ति भी होगी, तो इसलिए दूर्वा उनको प्रिय है। और उन्हें इसमें हिंट किया हुआ है कि यदि दूर्वा का आप सेवन करते हैं तो आपकी यह स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब आता है मेवा, जो चौथी बात आती है। मेवा में भी बहुत रहस्य छिपा हुआ है। आप सब जानते हैं गणेश जी को पसंद है मोदक। मोदक का एक अर्थ है, वैसे मोदक को कई अर्थों में जाना जाता है, लेकिन एक मुख्य अर्थ है जो हमारे यहाँ भाषाओं में अलग अलग कहा जाता है। मोदक का अर्थ होता है दिको देने वाला, मतलब मैंने जो बनाया है वह मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। मोदक, मैं दे रहा हूँ, वह उसका जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल आप हमें शीघ्र प्रदान करें। मोदक। अब मोदक के अलग अलग प्रकार हैं, कौन सा मोदक चढ़ा के आपको कौन सी मनोकामना पूरी करना है। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि आप, जैसे बच्चे जिद्दी होते हैं, अति क्रोधी हैं, कहना नहीं मानते, बड़े कहना नहीं मानते, छोटे कहना नहीं मानते, पत्नी कहना नहीं मानती, पति कहना नहीं मानते, दोनों की आपस में बनती नहीं, घर में कलह बनी रहती है। तो इन 10 दिनों तक घर की कलह और पारिवारिक क्लेश को मिटाने के लिए आप प्रतिदिन सफ़ेद मोदक का भोग लगाइए, क्योंकि सफ़ेद कलर शांति का प्रतीक होता है और सफ़ेद निर्मलता प्रदान करता है। तो हमारे अंदर जो छल कपट है वह दूर करने में मदद करेंगे गणेश जी, जब आप उनको सफ़ेद मोदक चढ़ाते हैं। और सफ़ेद मोदक चढ़ाने से जो बच्चे आपके बिगड़ चुके हैं, जिनके रास्ते भटक चुके हैं, जुआ, शराब, सट्टा इसमें भी पहुंच चुके हैं, जिनके अंदर केवल खल भर चुका है, तो उनको भी सुधारने का काम करेंगे गणेश जी।
जब आप सफ़ेद मोदक चढ़ा के उनको प्रसाद रूप में चढ़ाइए, और फिर जब भोग उनको लगेगा तो उसका प्रसाद आप ऐसे बिगड़े बच्चों को 10 दिन तक लगातार दीजिए, बिगड़े लोगों को दीजिए। प्रैक्टिकल देखिए, उनके स्वभाव में 10 से 15 दिन में अंतर आना चालू हो जाएगा। अब जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी होते होते पक्की होते होते रुक जाती है, रह जाती है, अब क्या करें? आप लोग खूब कुंडली देखते हैं, उपाय बताए जाते हैं, हमारे ब्राह्मण लोग बहुत उपाय बताते हैं, तो उसका भी एक उपाय इसमें आता है जो इस आरती में लिखा गया और बताया गया। यदि जिनकी शादी नहीं हो रही है, विलंब हो रहा है, नवग्रह में से कुछ ग्रह परेशान कर रहे हैं, तो वह एकदम से शीघ्र कैसे प्रसन्न हो? तो उसके लिए चाहे वह लड़का हो या लड़की, यदि लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उसकी माँ या बहन या घर में भाभी, उसके नाम से इन 10 दिन तक प्रतिदिन पीला मोदक, पीले कलर का मोदक यदि गणेश जी को प्रतिदिन भोग लगाता है तो आप देखिए बहुत जल्दी उनके विवाह के योग बनना चालू हो जाएंगे। दूसरा, जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उसके विवाह में कोई परेशानी आ रही, कोई ग्रह परेशान कर रहे हैं, तो उसके हाथ से, यदि वह लड़की अपने हाथ से मोदक खुद बनाए, तैयार करे और 10 दिन तक गणेश जी को दोनों समय भोग लगाए, तो आप देखिए अति शीघ्र उसी वर्ष में के अंदर उसका विवाह हो जाएगा। यह गारंटी है, यह हम नहीं कह रहे, यह हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है। और वो तो विघ्न विनाशक हैं, गणेश जी तो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप इन उपायों को करके देखिएगा। पान में यदि आप सिंदूर लगा के चढ़ाते हैं तो वह सुख और सौभाग्य प्रदान करता है। तीसरा, इन 10 दिनों के अंदर, जैसे यदि आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो गणेश जी का प्रतीक है क्या? गोल सुपारी। तो गोल सुपारी आपको लेना है और गोल सुपारी लेकर उसके ऊपर सफ़ेद या लाल कलर का जो रेशम होता है, जो धागा बांधा जाता है, उससे उसको बांध दीजिए। तो आप ब्राह्मणों से, पंडितों से पूछ सकते हैं, वो करवा देंगे। तो उसमें आप देखते हैं पहले आप लोग स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक यदि लाल सिंदूर से बने, उसके ऊपर चावल डाले जाएं, फिर गोल सुपारी को रखा जाए लाल या सफ़ेद धागे से उसको बांधकर पूरा कवर्ड करके, फिर हल्दी चावल रोरी से उसकी पूजा करके आप गणेश जी को प्रसन्न करें। गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। हम लोग मूर्ति में पूजते हैं, लेकिन हर देवी देवताओं के एक प्रतीक बनाए गए हैं। तो गणेश जी का प्रतीक होती है वह गोल सुपारी। तो 10 दिन तक उसको आप रखिए, और रखने के बाद जैसे ही 10 दिन पूर्ण होते हैं, फिर वह सुपारी को क्या करना है, आपको उठा लेना है विसर्जन के बाद, और सुपारी को उठाकर आपके घर की जो भी तिजोरी है, जहाँ आप पैसा रखते हैं, उसको किसी एक लाल कपड़े में बांध कर रख लीजिए। आप देखिए आपके यहाँ धन वर्षा होना आरंभ हो जाएगी, धन जुड़ना चालू हो जाएगा। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स, कुछ छोटे छोटे उपाय हमने बताए हैं आपको 10 दिन में गणेश जी को प्रसन्न करने के। समय अवधि कम है, बहुत बड़ा ज्ञान है और बहुत बड़ा ये साहित्य है, इसको हम 10 मिनट में नहीं पूरा कर सकते, लेकिन हम चाहते यदि इनमें से कुछ उपाय ही आप कर लें तो आपकी सारी मनोकामनाएं ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। अब बचा हुआ कुछ जो है इसके पीछे, वह हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। आप कोशिश करें, इन उपायों को करके देखें, ऑटोमेटिकली देखिएगा घर में सुख संपन्नता आने लगेगी। दूसरा, आपको एक विशेष ध्यान रखना है, गणेश जी की यदि आप मूर्ति घर पे लाते हैं या गणेश जी की आप फ़ोटो लगाते हैं, इनके पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य है। गणेश जी की यदि आप मूर्ति लाते हैं या फ़ोटो लाते हैं तो फ़ोटो का ध्यान रखें। यदि घर में आप छोटी या बहुत बड़ी फ़ोटो लगाते हैं तो गणेश जी की फ़ोटो अक्सर देखा है हमने, लोग बाग घर की दहलीज पे लगा लेते हैं, मेन गेट पे लगा लेते हैं, आपके बैठक रूम, ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, गणेश जी जहाँ देखेंगे सामने के विघ्नों का नाश करेंगे, लेकिन गणेश जी के पीछे, जो पीठ पीछे शैतानी शक्तियाँ होती हैं, तो ये क्या करेंगे, बाहर का विघ्न तो ख़त्म कर देंगे यदि आपने ऐसे दीवार पे लगा लिया, लेकिन पीछे आपके घर में कलह होना चालू हो जाए। और कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ तो लगे हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं होती। तो उसका तोड़ होता है कि गणेश जी जितनी साइज़ के आपने आगे अपने यहाँ लगाए, चाहे वो फ़ोटो रूप में लगाया हो, जो भी फ़ोटो आप लगाते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उतने ही साइज़ के गणेश जी का दूसरा फ़ोटो आप ऐसे लगाएंगे, ऐसे, जिससे एक दूसरे की पीठ एक दूसरे तरफ हो जाए। तो भी एक घर तरफ देखेंगे तो आपके घर में सुख शांति संपन्नता देंगे। सबसे पहले घर वालों को बुद्धि प्रदान करेंगे और बाहर का भी विघ्न हरेंगे, दोनों काम बनेंगे। तो ऐसे गणेश जी को लगाइएगा। और
फोटो जो भी लगाएं उसमें 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। गणेश जी के हाथ में मोदक जरूर होना चाहिए और गणेश जी के साथ चूहा जरूर होना चाहिए। यह दोनों यदि आपके साथ होंगी उस फोटो में या उस मूर्ति में तो वह अति लाभकारी होती है। ये विशेष ध्यान रखें। अब लोग बाग ढूंढते हैं सिद्धि विनायक, तो रिद्धि और सिद्धि को समझना है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, जो उनकी सूंड होती है, सूंड किस साइड है। सिद्धि विनायक जो होते हैं वृद्धि सिद्धि, सिद्धि बुद्धि, ये आपको प्रतीक करना है। हम यहाँ से बताएंगे तो हमारा दृष्टिकोण अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा। तो उनकी सूंड यदि लेफ्ट साइड जा रही है या राइट साइड जा रही है, इस पर डिपेंड करता है कि सिद्धि और बुद्धि कहाँ है। सिद्धि विनायक कौन कहे जाते हैं ये देखना है आपको राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आपको अधिकतर दिखाई देंगे। तो घर में यदि सिद्धि चाहते हैं, थोड़े में सबको पालना चाहते हैं और उस जो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थोड़े में ही सबका काम बन जाए, तो उसके लिए आपको सिद्धि विनायक की आवश्यकता पड़ेगी। ये छोटी छोटी जानकारी थी लेकिन आपके जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण थी। इनको आप अपना कर देखिए और जीवन में लाभ उठाइए। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लोगों तक पहुंचाइए जिससे सबका भला हो सके। कुछ प्रैक्टिकल करके देखिए और आप में से जिनको भी इसमें जो भी उपाय करेंगे और इससे आपको जो लाभ होगा वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान शिव आँख बंद कर कर किसका ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु क्षीर सैया पे लेट लेटे किसका ध्यान करते हैं। तो इसका आंसर है भगवान शिव बैरागी हैं परंतु उनकी गृहस्थी है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, उन बहुओं के बच्चे हैं, नाती पोते, बहुत बड़ी फैमिली है भगवान शिव की। शिव जी जो बैरागी होते हुए इस संसार में अकेला वैराग्य ना रह जाए, इसमें सांसारिकता, सुंदरता, संपन्नता भी हो, तो उसके लिए वह शिव जी आँख बंद करके सांसारिक विष्णु का ध्यान करते हैं, माने भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। और भगवान विष्णु आपने देखा है सबसे ज़्यादा श्रृंगार में रहते हैं, रसपूर्ण हैं, परंतु वह योगेश्वर हैं, परम योगी हैं। और इस संसार में अकेला यही भोग विलासता ना रहे, इसमें वैराग्य भी हो, जिससे एक समय बाद इंसान इन सब चीज़ों से जब तृप्त हो जाए तो वह वैराग्य की ओर जाकर भगवान को प्राप्त करे। इसलिए सांसारिक जो ता को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु शिव का ध्यान करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ध्यान द्वारा इस सृष्टि का पालन करते हैं। यह था हमारे पिछले प्रश्न का उत्तर। अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे, जो हमारा प्रश्न भी है, कि मूषक माने चूहा ही क्यों गणेश जी का वाहन बना, और गणेश जी का वाहन बनने के बाद चूहा